आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 3। सिंपल सा सवाल है, कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, बस आइडेंटिटीज़ को वेरीफाई करते जाना है। इसमें पहला पार्ट है, सवाल क्या दिया गया है, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 एटा। तो वेरीफाई करो z का डबल बार ये इज़ इक्वल टू z के बराबर आ जाए। ये जो z है अगर हम इसका डबल बार ले लें तो वो आंसर z के इक्वल ही आए, यानी कि 5 माइनस 2 एटा के इक्वल आना चाहिए अगर हम इसी कम्प्लेक्स नंबर का 2 दफ़ा बार ले लेते हैं। तो देखें z किसके बराबर है, उसने दिया 5 माइनस 2 एटा के बराबर दिया है। हम इसका बार ले लेंगे। जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का बार लेते हैं तो एटा वाली रकम का साइन चेंज कर देते हैं। हमने इसका बार लिया, एटा वाली रकम का हमने -2 था तो हमने क्या कर दिया, +2 उसका साइन चेंज कर दिया। फिर हम इसका दोबारा बार लेंगे, एक बार लिया था, अब इसका डबल बार लेंगे, डबल लाइन लगाएंगे तो फिर इसका साइन चेंज करेंगे। +2 आया था, अब हम इसका बार ले रहे हैं तो वो दोबारा किसके बराबर आ जाएगा, -2 के। तो देखें जब इसका डबल बार लिया तो आंसर आया 5 माइनस 2 एटा और z किसके बराबर दिया गया था, 5 माइनस 2 एटा। तो क्या वेरीफाई हो गया कि अगर हम इसका z का डबल बार लेते हैं तो वो अपने जो कम्प्लेक्स नंबर z है वो उसी के बराबर आ जाता है। इसका पार्ट 2 देखें, z है उसका मॉडुलस लेना है, इज इक्वल टू z के बार का मॉडुलस लेना है। ये दोनों आंसर इक्वल आने चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर z किसके बराबर दिया गया है, 5 माइनस 2 एटा के। हम इसका क्या ले लें, पहले बार ले लें। 5 माइनस 2 एटा तो ये क्या हो जाएगा, जब एटा वाली रकम का साइन चेंज करेंगे 5 प्लस 2 एटा हो जाएगा। अब हमें मालूम करना है z का मॉडुलस। पहले हम z का मॉडुलस मालूम करते हैं। z किसके बराबर है, 5 माइनस 2 एटा। इसके रियल पार्ट का भी स्केयर लें और इसके इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर लें, बीच में साइन जमा का आता है और ऊपर अंडर रूट। 5 का स्केयर 25 आएगा, प्लस माइनस के ऊपर इवन पावर है जमा में बदल जाएगी। 2 का स्केयर लेंगे 4 आ जाएगा। ये 25 आ गया और 2 का स्केयर 4 आ गया। 25 और 4 कितने हो गए, 29 का अंडर रूट आ गया। अब z बार हमने मालूम कर लिया था, इसका मॉडुलस रह गया था, अब इसका मॉडुलस मालूम कर लें। ये है 5 प्लस 2 एटा। 5 का स्केयर ले लेंगे प्लस 2 का स्केयर ले लेंगे। उसी तरह 5 का स्केयर कितना आ गया, 25 और 2 का स्केयर कितना आ गया, 4। तो ये किसके इक्वल आ गया, 29। दोनों आंसर सेम आ गए। तो वेरीफाई हो गया z का अगर मॉडुलस लें तो वो इक्वल आ जाएगा z का बार और उसके मॉडुलस के इक्वल आएगा। इसका थर्ड पार्ट है, z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के मॉडुलस के इक्वल है। तो z किसके बराबर है, 5 माइनस 2 एटा के। तो हम इसका मॉडुलस मालूम करें, ऊपर भी मालूम कर चुके हैं, आंसर वही आएगा। 5 का स्केयर प्लस -2 का स्केयर अंडर रूट। 5 का स्केयर 25 -2 का स्केयर आ जाएगा +4, क्योंकि ऊपर पावर इवन है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 2 का स्केयर 4 आ जाएगा। 25 को 4 में जमा करेंगे तो 29 का अंडर रूट आ जाएगा। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो है -z उसका मॉडुलस। पहले हमें z का पता हो, z है 5 माइनस 2 एटा। हम -z मालूम करेंगे, मतलब माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी और इधर भी। माइनस लिखा, ब्रैकेट के अंदर कम्प्लेक्स नंबर लिखा 5 माइनस 2 एटा। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5 माइनस माइनस प्लस 2 एटा हो जाएगा। अब इसका ले लेंगे हम मॉडुलस, -z का मॉडुलस। रियल पार्ट है -5 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट है 2 का स्केयर। माइनस के ऊपर पावर इवन है तो जमा में बदल जाएगी। 5 का स्केयर 25 आ जाएगा और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। 25 और 4 29 का अंडर रूट। तो प्रूफ हो गया कि z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के मॉडुलस के इक्वल आ गया इसका आंसर। इसका 4 पार्ट है, अगर z को z बार से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो z बार, अगर z का बार मॉडुलस लेकर उसका स्केयर लिया जाए तो वो उसके इक्वल आना चाहिए। पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। कम्प्लेक्स नंबर है 5 माइनस 2 एटा z।
इसका बार मालूम कर लेंगे, z बार होगा तो हम z को z बार से मल्टीप्लाई करेंगे। z बार हमने निकाल लिया, इसका साइन चेंज कर दिया, 5 माइनस 2 आयोटा था तो ये आ गया 5 प्लस 2 आयोटा आ गया। अब z और z बार को आपस में मल्टीप्लाई करें, z है 5 माइनस 2 आयोटा और z बार है 5 प्लस 2 आयोटा। अब 5 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा लिखा, फिर इन दोनों को साथ में लिखा। 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आयोटा हो जाएगा। माइनस 2 आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये 25 आ गया। 10 आयोटा प्लस का और माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, वो वैल्यू को पुट कर दिया इधर। 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4, 25 प्लस 4 29 आ गया। इसकी राइट हैंड साइड है, z का मॉडुलस लें और उसका स्क्वायर लें तो वो भी 29 ही आना चाहिए। z किसके बराबर है, 5 माइनस 2 आयोटा के, इसका मॉडुलस मालूम करेंगे। वही तरीका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 5 रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस -2 इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25 आएगा प्लस -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 25 और 4 कितने हो गए, 29 का अंडर रूट। अभी हमने इसका z मॉडुलस आ गया 29। अब इसका स्क्वायर भी लेंगे और इसका भी स्क्वायर लेंगे, ये जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 29 आ जाएगा और ऊपर वाले का भी आंसर क्या था 29। ये दोनों साइडें आपस में इक्वल आ गई। अब इसका लास्ट पार्ट जो है 5वां, z का बार, z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z के बार और उसका मॉडुलस लें तो वो आंसर सेम आना चाहिए। z का बार पहले मालूम कर चुके हैं, z है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका मॉडुलस लें सिंपल रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 ये 29 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी दूसरी राइट हैंड साइड हल करते हैं। z किसके बराबर है, 5 माइनस 2 आयोटा के, इसको माइनस से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस z इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 5 माइनस कम्प्लेक्स नंबर लिखा। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा। अब इसका मॉडुलस ले लें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस ऊपर इवन पावर हो तो प्लस में चेंज हो जाती है, प्लस 2 2 जार 4 हो गया, 29 का अंडर रूट। और ऊपर भी आंसर कितना आया था, 29 का अंडर रूट। तो वेरीफाई हो गया, z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का बार और उसका मॉडुलस, ये दोनों का आंसर आपस में सेम आना चाहिए। सवाल नंबर 4 में वो कह रहा है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर आपको दिया जाए 4 माइनस 3 आयोटा तो वेरीफाई करो z का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस इज इक्वल टू z का डबल बार लो और उसका मॉडुलस वो इक्वल आना चाहिए माइनस z के बार के मॉडुलस के इक्वल आना चाहिए। मतलब ये चारों आइडेंटिटीज आपस में बराबर इनका आंसर आना चाहिए। तो पहले हम z का मॉडुलस इसको हल करते हैं। z किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 आयोटा के, इसका मॉडुलस लेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें। 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट है -3 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, 16 और 9 कितने हो गए 25, 25 का अंडर रूट लें तो कितना आता है 5 आता है। अब दूसरा इसका है माइनस z का मॉडुलस, z किसके इक्वल है 4 माइनस 3 आयोटा के, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। अब इसका बार ले लें, इसका मॉडुलस मालूम कर लें। माइनस z का मॉडुलस वो आया था -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये रियल पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट है। -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर आएगा 9, 16 9 25 हो गए, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। तीसरा इसका है z डबल बार और उसका मॉडुलस। z किसके इक्वल है जी 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका सिंगल बार पहले मालूम करेंगे
तो ये 4 प्लस 3 एओटा हो जाएगा। सिंपल बार के अंदर आपने एओटा वाली रकम का साइन चेंज करना है, माइनस है तो जमा, जमा है तो माइनस करेंगे। ये सिंगल बार आ गया। जब इसका डबल बार मालूम करेंगे तो ये प्लस का था, ये फिर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस मालूम कर लें इसी वैल्यू का, 4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 9 ये भी 25 आ गया, और 25 का स्क्वायर कितना है, 5 आ गया। अब इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है, माइनस जी का बार लो और उसका मॉडुलस लो। तो जी किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 एओटा के, पिछले सवाल की तरह ये सारा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एओटा हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस मालूम कर लो, -4 का स्क्वायर प्लस एओटा वाली रकम 3 है उसका स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, ये प्लस 9 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो वेरीफाई हो गया, जी का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू z का डबल बार उसका मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस जी का बार और उसका मॉडुलस आपस में सेम इनका आंसर आया है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रियल z1 z2, तो अगर z1 z2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसके अंदर रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो हम पहले z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। z1 है 2 प्लस 3 एओटा, z2 है -1 प्लस एओटा। पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 एओटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, जब 2 एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 एओटा आ जाएगा, जब 3 एओटा -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 एओटा होगा, प्लस प्लस साइन प्लस का रहेगा। 3 एओटा जब एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 एओटा का स्क्वायर हो जाएगा, -2 वैसे ही आ गया। अब ये भी एओटा वाली रकम है, ये भी एओटा वाली रकम है, साइन एक के साथ माइनस का है और एक के साथ जमा का है। साइन माइनस का बड़ी रकम का आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को तफरीक करेंगे, ये एक एओटा रह गया, प्लस 3 एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल है तो -1 पुट कर दिया एओटा की जगह पर। -2 माइनस एओटा प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3, -3 और -2 ये दोनों रियल हैं, इनका साइन भी एक जैसा है, साइन वही रहेगा, आपस में वैल्यू जमा हो जाएगी, 5 आ गया माइनस एओटा। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, उसने हमें सिर्फ रियल का पूछा है तो इसके अंदर रियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 आएगी। इसका दूसरे पार्ट के अंदर वो इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है कि अगर z1 और z2 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो इमेजिनरी की क्या वैल्यू आएगी। सेम उसको पहले सवाल की तरह हमने हल करना है, इसका आंसर वही आएगा, -5 माइनस एओटा आएगा। अब इसके अंदर जो रियल वैल्यू वो -5 है और इमेजिनरी वैल्यू -1 है, तो उसने हमें सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का पूछा है, तो वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। एओटा जी लिखना होता है, उसके साथ जो वैल्यू होती है उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो हमने लिखना होता है, तो उसकी वैल्यू क्या है, -1 है।